तो आइए अब उदाहरण नंबर 6 को समझते हैं। क्या लिखा है उदाहरण नंबर 6 में? कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन है, मतलब कई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है। इसके सामने ही एक 8 मीटर ऊंची जो है कि एक बिल्डिंग खड़ी है। 8 मीटर ऊंची है, वो कितनी है? 8 मीटर। ये 8 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग खड़ी है। तो जब हम इसके शिखर से, बहुमंजिल जो भवन है, ये भवन है हमारा, ये बहुमंजिल भवन है। पहले समझिए क्या है बहुमंजिल भवन है, ठीक है। अब जब हम बहुमंजिल भवन जो है, मतलब कई मंजिल की, कई फ्लोर की जो भवन है, वो ऊंची है। उससे अगर हम देखते हैं इसके शिखर का, इस 8 मीटर वाले के शिखर को और इस 8 मीटर का जो तल है, भवन का जो तल है, इन दोनों को देखते हैं तो इनके अवनमन कर, अब आप ऊंचाई से आप नीचे देख रहे हो तो आप अवनमन कोण बनेगा। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं अभी के लिए ना। तो ये कह रहा है कि जब हम इस शिखर से, बहुमंजिल भवन के शिखर से छोटे भवन का, ये जो हमको भवन दिख रहा है, इसके हम शिखर को देखते हैं। क्या लिखा है इसने? 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, पहले शिखर को देखते हैं फिर तल को। तो शिखर का कोण 30 डिग्री बनता है और तल का कोण क्या बनता है? 45 डिग्री। तो अवनमन कोण ये बना 30 डिग्री आपका ना। यहाँ से बहुमंजिल भवन के शिखर से जब हम इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखते हैं तो अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। अब हमने आपको समझा रखा है, क्या समझा रखा है कि इस केस में जो अवनमन कोण होता है वो एकांतर कोण के इधर बराबर, एकांतर कोण से ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसको आप 30 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अब अगला कह रहा है कि इसके शिखर से जब हम इसके तल को देखते हैं, तो तल को देखेंगे तो तल ही हो गया हमारा। सही से नहीं खींच पा रहा, ये सही से आ जा भाई, ठीक है। यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये जो अनुमान कोण है, तल का अनुमान कोण, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये 45 है तो फिर ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये हमने समझाया आपको। तो करिए क्या, लिख लीजिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ई लिखे, इसको डी लिख लीजिए, इसको ई लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने चित्र बना लिया। तो अब हम लिखेंगे, हमसे पूछा क्या? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को आप मान लीजिए कि h मीटर है, ठीक है। ये जो बहुमंजिल भवन है इसकी ऊंचाई h मीटर मान लीजिए, या दोनों भवनों के बीच की दूरी को x मीटर मान लीजिए, ऐसे मान लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या? CD। तो CD बराबर कितना है? h मीटर हम मान ले रहे हैं, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है? CA है ना, यही है ना दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं CA बराबर कितना? x मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे क्या? जो यहाँ पर आप ये चीज़ दिखा दीजिए कि जो कोण आपका ना, कोण जो होगा, कोण कौन सा? ए वाला ना, कौन सा? CAD। तो कोण CAD बराबर कोण कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो कोण है CAD, ये किसके बराबर हो रहा है? इस वाले से, इस वाले। तो इसको आप यहाँ पर आप मान लीजिए P है ना, तो PDA हो जाएगा। PDA बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तथा ये वाला आप लिखिए कि जो ए वाला होगा EBD बराबर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ क्यों, ये भी लिख लीजिए ना यहाँ पर। किससे हुआ? एकांतर कोण से,
एकांतर कोण से, तथा ये वाला जो ये होगा ई बी डी, तो ई बी डी ये बराबर किसके होगा, पी डी बी के, पी डी बी के 30 डिग्री, ये भी एकांतर कोण से हो गया, एकांतर कोण से। इतना हमने लिख लिया। तो ए लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम इस चित्र को यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये वाली हाइट हमने एच मानी है यहाँ पर, तो इसको लिख लेंगे एच मीटर। ठीक है, अगर ये पूरा एच होगा तो ए वाला 8 हो जाएगा, ये 8 मीटर होगा ना, तो इस चीज़ को भी हमें लिख लेना चाहिए था, यहाँ पर हटा देते हैं। यहीं पर हम लिख ले रहे हैं इसको भी कि ये जो ई सी होगा ना, ई सी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा, और ए बी कितना है 8 मीटर, ये वाला कितना हाइट है, ये है 8 मीटर। ठीक है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, देखिए जो त्रिभुज बन रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज बन रहा है तो हमें इस हाइट की ज़रूरत पड़ेगी ई डी वाले की, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, इस सी डी को हमने एच माना है, तो इस पूरे सी डी में से इसको हम हटा देंगे, तो वही बात है। तो हमें ई सी पता करना होता है, ई सी कितना होगा, ए बी जितना है उतना ही ई सी होगा 8 मीटर। तथा आप एक चीज़ और कर सकते हो, ई सी इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद ई डी कितना होगा, तो ई डी हो जाएगा हमारा सी डी में से हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे, सी डी में से हम घटा देंगे ई डी को, ये कितना हो जा रहा है, एच माइनस 8 मीटर। ये सब आप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ सवाल में भी कर सकते हैं। और एक चीज़, ये जो बी ई होगा ना, बी ई ये किसके बराबर होगा, ए सी के, और ए सी कितना है, ये चीज़ हमें, इसको हमने यक्स माना है, इसको हमने क्या माना है, यक्स माना है, यक्स मीटर, तो हो जाएगा यक्स मीटर। ठीक है, अब इतना करने के बाद बस अब कुछ नहीं है, आप आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, इतना लिखा, ये भी मत लिखो, आप चाहते हैं तो आप इस चीज़ को भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिखिए, चित्र बनाइए, हल करिए। लेकिन अगर ये आप लिखते हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ रही है कि हमने क्या किया, एक आंतर कोण लगाए हैं, सारी चीज़ें लगाई हैं, तो इसको आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज 45 वाला लेते हैं, तो ए सी डी से tan 45 लिखिए, tan 45 बराबर, tan 45 कितना हो जाएगा आपका, सी डी बटा के सी ए, tan 45 एक होता है, सी डी कितनी है, यक्स है, और ये सी ए कितना है, सी ए यक्स है, नीचे यक्स लिख लिया, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यच हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गई हमारी। फिर लगाइए समकोण त्रिभुज वाला, समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाला, बी ई डी से क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम, tan कितना लगेगा, tan 30 लगाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई डी बटा के ई बी। अब यहाँ पर हमने
tan 30 का मान रखेंगे 1/3। अब देखिए EB आपने कितना लिखा है, सॉरी EB कहाँ गया, EB देखिए ये BE कहिए चाहे EB कहिए एक ही बात है, कितना है x है, या यहाँ पर देखिए EB ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा सॉरी ED कितना है, ED h-8 है और ये कितना है आपका ED कितना है x है, हमने लिख लिया, इसका इधर गुणा कर लिया x बराबर और इसका इधर गुणा होगा तो h-8 गुणे कड़ी में 3, तो x बराबर गुणा कर लेते हैं कड़ी में 3h-8 कड़ी में 3। अब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, x बराबर h है ना, तो यहाँ पर हमने लिख लिया h और इधर हो गया कड़ी में 3h-8 कड़ी में 3। तो यहाँ पर इस चीज़ को इधर अब जब पक्षांतर करके इसको सही से लिखेंगे तो कड़ी में 3h - h बराबर 8 कड़ी में 3 आएगा। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, h कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो कड़ी में 3 - 1 बचेगा, इधर 8 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें h चाहिए तो h बराबर कितना हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बटा के कड़ी में 3 - 1। अब इसका करेंगे हम परमेयीकरण। ठीक है, तो h कितना आ रहा है, h आ जाएगा 8 कड़ी में 3 है, इसमें गुणा कर लीजिए कड़ी में 3 + 1 से, क्या जगह ही नहीं बच रही है। चलिए करते हैं, h बराबर 8 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 + 1 गुणा कर लिया, नीचे भी कड़ी में 3 - 1 में गुणा कर लेंगे कड़ी में 3 + 1 का, तो h बराबर ही हो जाएगा 8 और कड़ी में 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 + कड़ी में 3 आ जाएगा। ये जो कड़ी में 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे यह वर्गांतर हो जाएगा कड़ी में 3 - 1 कड़ी में 3 + 1, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। जब आप इसे हल करोगे 8 3 + कड़ी में 3, नीचे कितना आ जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 - 1 ना, 3 - 1 इसको लिख देते हैं सीधे, ये 2 आएगा ना, हल करने पे 1 कट जाएगा इससे, तो h कितना हो जाएगा 4 3 + कड़ी में 3 मीटर। तो ये हमें आ गई मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आ गई। अब आप देख पा रहे हो समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से हम क्या देख पा रहे हैं कि जितना h है उतना ही x है। क्या लिखे यार, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख दे रहे हैं, समझिए थोड़ा सा। समीकरण 1 से तो x बराबर कितना है h कितना आ गया, x और h दोनों बराबर हैं, तो 4 कड़ी में 4 3 + कड़ी में 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भवन जो दोनों भवनों के बीच की दूरी है वो भी 4 कड़ी में 3 + 4 ब्रैकेट में 3 + कड़ी में 3, और जो ऊंचाई होगी बहुमंजिल भवन की वो भी 4 कड़ी में 3 + 3 आएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही आंसर में आएंगी। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे।